आपको 22 कुंडों में स्पेशल स्नान वो कराएंगे। यहाँ पे आपको 25 रुपये का टिकट कटाना पड़ेगा नहाने के लिए। यहाँ से तीसरे कुंड का स्नान है। चुका हूँ अभी पूर्वी द्वार पे और यहीं से मंदिर दर्शन के लिए अंदर जाएंगे करके रामेश्वरम के दर्शन हो गए हैं। और ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर गलियारा भी है दोस्तों। और इस वक्त इतनी बढ़िया हवा दोस्तों यहाँ पे चल रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में दोस्तों। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मेरी आज की जो वीडियो की शुरुआत हो रही है वो रही है तमिलनाडु के रामेश्वरम से। रामेश्वरम आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये रामेश्वरम का पश्चिमी द्वार है जहाँ से मंदिर के लिए जाते हैं। रामेश्वरम दोस्तों जो कि भारत के 4 धामों में से भी एक है। पहला धाम जहाँ से मैं उत्तराखंड से आता हूँ, मेरे उत्तराखंड होम टाउन में बद्रीनाथ जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। उसके बाद दूसरा धाम द्वारका जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है। और तीसरा धाम रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये आपका भगवान शिव को समर्पित है। और चौथा धाम पुरी में जगन्नाथ जो कि भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित है। तो इन्हीं 4 धामों में से एक यहाँ पे रामेश्वरम, जिसके आज मैं दर्शन करने यहाँ पे आया हूँ। और मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मेरे पास 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम था, तो मैं यहाँ पे आ गया था भगवान रामेश्वरम जी के दर्शन करने। दर्शन से पहले कहा जाता है कि यहाँ के अग्नि तीर्थम में और 22 कुंडों का स्नान करना चाहिए। देन उसके बाद मैं मंदिर दर्शन करूँगा। तो पहले चलते हैं अग्नि तीर्थम में स्नान करने के लिए। और पश्चिमी द्वार जो है मंदिर का, उससे राइट हैंड की तरफ जाकर के दोस्तों सीधा आगे जाकर के यही रास्ता सीधा अग्नि तीर्थम को जाता है, जहाँ पे सबसे पहले स्नान करा जाता है। अभी मैं पहुँच चुका हूँ अग्नि तीर्थम पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ अग्नि तीर्थम में स्नान के लिए। ये देखिए सामने समुद्र, और इसी को यहाँ पे अग्नि तीर्थम कहा गया है। काफ़ी लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है, ये कहा जाता है कि जब भगवान रामचंद्र जी रावण का वध करके आए थे, तो उसके बाद वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने यहाँ पे स्नान करा था। तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे मंदिर दर्शन करने से पहले हर किसी को स्नान करना पड़ता है। और कहते हैं कि जो इसमें स्नान करता है उसके सारे पाप यहाँ पे धुल जाते हैं। लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। चलते हैं दोस्तों, अब एक बार अग्नि तीर्थम में इसमें स्नान करके फिर उसके बाद 22 कुंडों में स्नान करा जाएगा। मैंने अग्नि तीर्थम में स्नान कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा खारा पानी है। अब अग्नि तीर्थम से स्नान करने के बाद बाहर आकर के दोस्तों अब चलते हैं 22 कुंडों की ओर, वहाँ पे स्नान करेंगे। और ये रहा दोस्तों मंदिर का पूरी द्वार, जहाँ से श्रद्धालु मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं अंदर। और बाहर आपको काफ़ी सारे एजेंट मिल जाएंगे जो कहेंगे कि आपको 22 कुंडों में स्पेशल स्नान वो कराएंगे। और 22 कुंड स्नान जाने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे आपको 25 रुपये का टिकट कटाना पड़ेगा नहाने के लिए। यहाँ से ऐसा टिकट कट जाएगा, उसका स्कैन होने के बाद ये हट जाता है। ये इन 22 कुंडों की अपने आप में हर खास एक विशेषता है। और रामायण के कथा के अनुसार कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र जी ने इन 22 कुंडों का उद्गम तब करा था जब वानर सेना को प्यास लग गई थी। तो उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान रामचंद्र जी ने तीर चला के इन 22 कुंडों का उद्गम करा था। ये पहला स्नान है दोस्तों, देख रहे होंगे आप लोग। ऐसा करके पानी फेंकते हैं, यहाँ के लोग नहाते हैं। ये तीसरे कुंड का स्नान है। ये चौथे कुंड का स्नान, 5वें कुंड का स्नान रहा दोस्तों। कुंड का स्नान रहा। और सबसे विशाल कुंड यही है जो 7वां कुंड का स्नान है। 7वें 8वें कुंड का स्नान यही है। और ये 8वें कुंड का स्नान रहा दोस्तों यहाँ पे। तो ये रहा 8वां 9वां 10वां 11 का स्नान। के बाद के स्नान दोस्तों यहाँ रहे 13 14 15 16 17। बाकी के लास्ट 4 स्नान दोस्तों इधर रहे हैं।
उसके बाद के 18, 19, 20, 21, 22 यहाँ पूरा स्नान है उसका कुंडों के। तो फाइनली दोस्तों अग्नि तीर्थम स्नान करने के बाद 22 कुंडों के स्नान भी कर लिए हैं। वैसे तो यहाँ पे कपड़े बदलने के लिए जगह दी गई है, लेकिन मैं यहाँ पे कपड़े लाए भी नहीं थे क्योंकि मेरा जो रूम है वो बिल्कुल मंदिर के पास में ही है। तो मैं एक बार रूम पर जा कर के अच्छे से नहा धो करके फिर उसके बाद मंदिर दर्शन के लिए आऊँगा। आप लोग को एक और बात बता दूँ मैं, जो यहाँ पे 22 कुंडों का स्नान है, आपको बाहर पूर्वी द्वार पे, दक्षिण द्वार पे कहीं एजेंट मिल जाते हैं जो कहेंगे कि वो आपको स्पेशल स्नान कराएंगे, और वो स्पेशल स्नान के नाम पे आपसे जो है कि 1100 रुपये से जो है कि 11,000 रुपये तक चार्ज कर लेते हैं। उसके बाद वो आते हैं अंदर, आप लोग को स्पेशल द्वार से ले आएंगे, फिर उसके बाद स्नान कराएंगे। और जो नॉर्मल सभी लोगों के लिए 25 रुपये की पर्ची है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा स्नान में वो ओनली थोड़ा बहुत पानी ऐसे ही फेंक देते हैं, छींटे से बोले, या तो अगर किसी पे पड़ गया जैसे पानी तो वो सही है। फाइनली अब मैं एक बार सही ढंग से नहा धो करके अब अपने होटल रूम से निकल चुका हूँ। अब मैं जाऊँगा रामेश्वरम जो मंदिर है उसके दर्शन के लिए। चुका हूँ अभी पूर्वी द्वार पे, और यहीं से मंदिर दर्शन के लिए अंदर जाएंगे। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि अभी यहाँ से अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो शायद वीडियो नहीं बन पाएगी अंदर अब। तो यहाँ से दोस्तों आप मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाना है वो यहाँ से ले जा सकते हो। यहाँ पे 100 रुपये के थैले बने बुने मिलते हैं। मैं अभी मंदिर दर्शन के लिए निकलता हूँ अंदर। उसके बाद दर्शन करने के बाद आप लोगों से मुलाकात होगी, क्योंकि अभी अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। अब जा कर के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए हैं। और दोस्तों रामेश्वरम जो ज्योतिर्लिंग है वो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे भारत के 4 धामों में से एक धाम भी है। तो इसकी जो कथा है दोस्तों कहीं ना कहीं रामायण से जुड़ी है। कहते हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी लंका से रावण का वध करके लौट रहे थे, तो उस वक्त ब्रह्मा जी द्वारा और ऋषि मुनियों द्वारा उन्हें बताया गया कि उन पर ब्रह्म हत्या का दोष है, क्योंकि रावण कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण भी था। तो उन्हें बताया गया कि उन पर ब्रह्म हत्या का जो दोष है, उसके लिए ब्रह्म हत्या का दोष मुक्त होने के लिए उन्हें यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करनी पड़ेगी और उसकी पूजा अर्चना करना पड़ेगी, जिससे कि वो ब्रह्म हत्या के दोष से, पाप से मुक्त हो जाएं। जिसके बाद भगवान रामचंद्र जी द्वारा हनुमान जी को काशी भेजा गया शिवलिंग लेने के लिए, लेकिन हनुमान जी द्वारा काफ़ी लेट हो गई थी, वो शिवलिंग टाइम से लेके नहीं आ पाए। तत्पश्चात जो है कि सीता माता ने यहाँ पे मिट्टी का जो है कि रेत का ही शिवलिंग बना दिया था, जिस पे भगवान रामचंद्र जी ने पूजा अर्चना करके, कहते हैं कि बाद में उन्हें भगवान शिव यहाँ पे प्रकट हो गए थे और उन्हें अपने दिव्य दर्शन दिए थे। तब से ही यहाँ पे जो है कि इस ज्योतिर्लिंग का उद्गम हुआ था, इस शिवलिंग का उद्गम हुआ था। तब से ही इसे रामनाथ शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद जो भगवान हनुमान जी द्वारा शिवलिंग लाया गया था, उसको भी यहीं पे स्थापित करा गया है। उसकी भी पूजा यहीं होती है रामेश्वरम में ही, जो मिट्टी का शिवलिंग है उसके जस्ट बगल में। जो ये रामेश्वरम मंदिर है, जब आप दर्शन के लिए आएंगे तो बाहर जब आप एंट्री करोगे दर्शन के लिए, तो स्पेशल दर्शन भी बाहर से कराए जाते हैं, जिसकी एंट्री फीस 100 रुपये है। और नॉर्मल लाइन जो है कि वो भी आप लगा के आ सकते हो। हालांकि मैंने नॉर्मल लाइन से ही दर्शन करे हैं। ज़्यादा फ़र्क दोनों में है नहीं। नॉर्मल लाइन में 10-15 मिनट ही ज़्यादा लगेगा स्पेशल लाइन के बजाय। तो आप चाहे तो नॉर्मल लाइन में भी दर्शन कर सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखें, अगर कभी आप जो है कि शिवरात्रि या फिर सावन के सोमवारों में आ रहे हैं तो उस वक्त भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहेगी यहाँ पे। तो उस वक्त का ध्यान रख कर के आप यहाँ पे आए कि आपको नॉर्मल लाइन में काफ़ी ज़्यादा टाइम उस समय लग सकता है। जो रामेश्वरम मंदिर का गलियारा है, कोडिनोर जो है, ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर गलियारा भी है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं सामने जो ये गलियारा है मंदिर का, चारों तरफ। हालांकि मैं अभी पूर्वी द्वार की ओर हूँ, और ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर गलियारा भी है दोस्तों। और जो आप ऊपर कलाकारी देख रहे हैं, जो सजावट आप देख रहे हैं, हालांकि आपको देखने में सब एक जैसे लग रहे होंगे दोस्तों, लेकिन जब पास जाओगे तो हर एक खम्भे पे जो है कि हर एक पिलर पे जो है अलग अलग आकृति बनी हुई है। दूर से देखने में सब एक लग रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा 2-3 खम्भों के पास। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें आपको डिजाइनिंग कुछ अलग दिखेगी, और इसके बाद जैसे ही आप आओगे इसमें कुछ अलग दिखेगी। फिर इसमें जैसे आओगे इसमें थोड़ा अलग सा दिखेगा। और दिखने में दोस्तों सारे एक से लग रहे हैं,
लेकिन ऐसा है नहीं, हर किसी पे अलग अलग कलाकारी है। जो मंदिर की टाइमिंग है दर्शन करने की, सुबह 5 बजे से लेकर के दिन में 12 बजे तक, उसके बाद 1 बजे मंदिर फिर बंद हो जाता है और फिर शाम को सीधा 3:30 बजे मंदिर खुलता है। फिर शाम को 4 बजे से लेकर के और रात को 9 बजे तक दर्शन होते हैं मंदिर के। हालांकि मेरे सही टाइम पे दर्शन हो गए, अभी दिन के 11 ही बज रही है। मंदिर दर्शन करने के बाद अब जो है कि अभी कल रात में क्योंकि ट्रेन में भी कुछ नहीं खाया था, तो अभी जो है कि सबसे पहले खाना खा लेते हैं कहीं पे। पहले होटल में जाकर के प्रसाद वगैरह संभाल लेते हैं, उसके बाद फिर कहीं पे खाना खा लेंगे। मंदिर दर्शन के बाद मैं अभी रूम पे आया था और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे अभी रामेश्वरम में, तो पसीने से सारे कपड़े गीले हो गए थे। तो अभी जो है कि टी शर्ट वगैरह चेंज करके अब, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैंने अभी खाना नहीं खाया था कल रात से, और अब चलते हैं कहीं पे खाना खाने के लिए। देखते हैं कौन सा रेस्टोरेंट इधर है, वेजिटेरियन है या नहीं है, देखते हैं। अभी एक रेस्टोरेंट दिखा है दोस्तों यहाँ पे, होटल लक्ष्मी विलास करके, होटल डिवाइन। चलते हैं इसी में कुछ खा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि भूख भी काफ़ी लग गई है। मैंने अपने लिए अभी यहाँ पे वेज मील्स की जो थाली है वो ऑर्डर कर ली है। देखते हैं उसमें क्या क्या भी यहाँ पे खाने को मिलता है। जो साउथ में खाना परोसने का तरीका है ना, वो काफ़ी बेहतरीन लगता है मुझे। ये वेज मील्स की थाली है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। दोस्तों खाने में भी ना काफ़ी टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आओगे तो वेजिटेरियन आपको बेकार लगेगा। काफ़ी अच्छा टेस्ट है खाने का। अभी खाना खा करके अभी होटल से बाहर मैं आ गया हूँ और काफ़ी टेस्टी खाना था, लाजवाब। अब चलते हैं रूम में, थोड़ा आराम कर लेते हैं आज। देखते हैं अगर शाम को थोड़ा मौसम ठंडा सा होगा तो फिर कहीं घूमने चले जाएंगे पास में ही, नहीं तो कल तो जाना ही है घूमने धनुषकोडी। तब तक आराम करते हैं। जब दिन में मैं खाना खाने के बाद रूम पर आया, उसके बाद मैं आराम करने लगा तो फिर नींद लग गई थी। उसके बाद जैसे ही नींद खुली करीबन 3 बजे करीब, तो ऑफिस का कुछ काम पेंडिंग था, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मुझे हैदराबाद जाना है 19 तारीख के लिए, तो वहाँ की फ़ाइल तैयार करनी थी। तो उसके बाद काम करा और अभी जा कर के 5:30 हो रहा है और बाहर इस समय मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। हालांकि दिन जैसी गर्मी नहीं है, इस समय काफ़ी अच्छी ठंडी हवाएं चल रही है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं पास में कोई जगह घूमने को मिल जाए, नहीं तो समुद्र किनारे घूमने निकल जाते हैं अग्नि तीर्थम की साइड, क्योंकि वहाँ पे इस समय और भी ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही होंगी। ये पीछे होटल है जिसमें मैंने रूम लिया हुआ है, और अभी मैं नीचे आकर के यहाँ सामने आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये मंदिर का जो है कि रामेश्वरम मंदिर का वेस्टर्न गेट है। मुश्किल से यहाँ से 50 मीटर भी मुश्किल से है। तो अगर आप लोग कभी रामेश्वरम दर्शन के लिए आओगे तो कोशिश ये करना कि मंदिर के पास में ही रूम आप लोग ले सको। चलते हैं अभी घूमने, थोड़ा देखते हैं आगे कौन कौन सी जगह इधर पास में है बढ़िया। एक बार मैं फिर से अग्नि तीर्थम पे आ चुका हूँ अभी। और अग्नि तीर्थम के बारे में दोस्तों एक चीज़ और कहा जाता है, जब भगवान रामचंद्र जी रावण का वध करके लौटे थे और माता सीता को लेकर के जब वो आए थे अयोध्या ले जाने के लिए, तो माता सीता ने यहीं पे जो है कि अग्नि परीक्षा दी थी। और उसके बाद जो है कि भगवान रामचंद्र जी ने जो है कि इसी स्थान पर स्नान करा था, क्योंकि उन पे ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ था, जिससे कि उन्हें मुक्त होना था। तो तब से ही इसका नाम जो है कि अग्नि तीर्थम पड़ा हुआ है। और सुबह जिस कदर यहाँ पे भीड़ थी मैंने आपको दिखाया था, देखिए शाम को उतनी भीड़ तो है नहीं, लेकिन अभी भी लोग यहाँ पे घूमने काफ़ी आए हैं। और सामने देख रहे होंगे दोस्तों आप समुद्र में, यहाँ पे बोटिंग भी होती है, ये देख रहे होंगे आप, ये सारी बोट है जो शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाती है। और अग्नि तीर्थम के बगल में ही 50 मीटर बगल में एक पार्क है जिसका नाम अग्नि तीर्थम पार्क दिया गया है यहाँ पे। तो अभी मैं उस जगह पे आ गया हूँ, ये सामने आप देख रहे होंगे दोस्तों समुद्र। और इतनी बढ़िया और ठंडी हवा दोस्तों अभी यहाँ पे चल रही है,
आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस समय यहाँ पे शाम का जो मौसम है, बहुत ही बेहतरीन मौसम इस समय यहाँ पे है। यहाँ पे नारियल पानी की मुझे दुकान दिखी थी, तो मैंने भैया से भी यहाँ पे अपने लिए एक नारियल पानी कटवा लिया है। और यहाँ पे नारियल पानी जो है कि 50 रुपये का मिल जाएगा पीने के लिए। ये देख रहे हैं आप, ताज़ा ताज़ा नारियल पानी है ये। और इसके बाद दोस्तों अब जो है कि थोड़ा देर में डिनर करने के बाद रूम पे चले जाएंगे, उसका रेस्ट करेंगे और थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है उसे भी पूरा कर लूँगा आज, क्योंकि कल जो है कि मेरा धनुषकोडी जो है कि घूमने का प्रोग्राम बना है यहाँ पे, जहाँ पे भगवान रामचंद्र जी ने जो है कि लंका जाने के लिए पुल बांधा था पत्थरों का। तो उस जगह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। तब तक इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।